हाउ मच चार्ज फॉर अ वेबसाइट। एक वेबसाइट बनाने के लिए कितना पैसा चार्ज करें क्लाइंट से। अगर आप एक फ्रीलांसर है या एजेंसी चलाते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही क्वेश्चन होता है कि कोई क्लाइंट तो आ रहा है, इंक्वायरी तो मेरे पास आ रही है, लेकिन मैं उनको प्राइस किस हिसाब से बताऊं, कैसे मैं उनको एक फेयर प्राइस बताऊं जो वो वेबसाइट का रिक्वायरमेंट बता रहे हैं उसके लिए, सो दैट कि उनको भी एक सही रेट मिले प्लस मेरा भी नुकसान नहीं हो। राइट, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल होता है। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है क्लैरिटी कि क्लाइंट से किस हिसाब से आपको वेबसाइट बनाने के लिए पैसे चार्ज करने चाहिए। देखिए, मैं दो टेक्निक बताऊंगा। एक टेक्निक जो इंडिया में बहुत पॉपुलर, इंडियन क्लाइंट के साथ काम करे तो ये टेक्निक लगा सकते हैं। यूएस में काम करे ना तो यूएस में इंडियन टेक्निक उतना नहीं चलता है। यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडियन क्लाइंट के साथ काम करे तो वहां पे क्या, कैसे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको प्राइसिंग बताएं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी करे उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ सबसे पहले तो वीडियो को फुल स्क्रीन करिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप में और समझते हैं क्लाइंट से कितना पैसा चार्ज करना चाहिए एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो देखिए, जब क्लाइंट से बात करें ना पैसे चार्ज करने की, तो मैंने बोला आपको दो टेक्निक मैं बताऊंगा। तो दो टेक्निक क्या है? पहला तो आप नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। इंडिया में बहुत पॉपुलर है ये, कितना पेज आप बना रहे हैं ना उसके हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में आगे बात करूंगा। अपना टाइम के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं, कितना टाइम आपको एक्चुअली लग रहा है वेबसाइट बनाने में, उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। ये यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में बहुत फेमस है ये वाला मेथड। फॉरेन सारे कंट्रीज में ये बहुत फेमस है। दोनों टेक्निक के बारे में डिटेल में बात होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पेज को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ पेज में क्या है ना कि आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, बेस्ट तरीका होता है कि एक फिक्स कॉस्ट रख लीजिए जो आप डोमेन और होस्टिंग और पहला पेज बनाने के लिए ले रहे हैं, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा पेज बना रहे हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं। देखिए, वेबसाइट जब भी बन रही है तो कम से कम एक पेज की तो वेबसाइट बनेगी ही ना, मिनिमम वन पेज की तो वेबसाइट बनेगी ही बनेगी। अब वन पेज की वेबसाइट है तो उसके लिए आपको डोमेन चाहिए, उसके लिए होस्टिंग चाहिए, और उसके लिए आपको एक पेज पूरा डिजाइन करना होगा। तो ये तीन काम करने पड़ेंगे आपको। राइट, तो डोमेन, होस्टिंग और वन पेज वेबसाइट बनाने के लिए आप एक फिक्स चार्ज रख सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आप चार्ज कर सकते हैं पर पेज के हिसाब से। एग्जांपल के लिए, अगर कोई दो पेज की वेबसाइट बनाता है तो उससे आप वन पेज का जितना आप चार्ज करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। कोई तीन पेज का बना रहा है तो उससे और थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। अभी मैं आगे वाले स्लाइड्स में इसको एकदम करके बताऊंगा, मतलब प्राइस का एक एग्जांपल लेके, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। इसके अलावा एड ऑन आप चार्ज कर सकते हैं। ये तो हो गया फिक्स कॉस्ट आपका एक पेज बनाने के लिए या एडिशनल एक एक्स्ट्रा पेज बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप और एड ऑन करके पैसा और ज्यादा ले सकते हैं। जैसे आप क्लाइंट को बोलते हैं कि हम बेसिक वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका वन पेज का मैं 10,000 रुपए चार्ज कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ऑन पेज एसईओ भी कर दूंगा। तो ऑन पेज एसईओ करूंगा तो हर पेज का ऑन पेज एसईओ करूंगा तो वहां पे 2,000 रुपए और चार्ज करूंगा। फिर क्लाइंट को बोल सकते हैं कि मैं आपका सारे पेज का स्पीड ऑप्टिमाइज कर दूंगा, आपका वेबसाइट तुरंत तुरंत खुलेगा। तो वहां पे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए पर पेज का आप और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए लोगो बना दूंगा, लोगो बनाने का आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स आपकी पूरी वेबसाइट पे सेटअप करूंगा, इसके लिए आप एडिशनल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट को कितना आपको बोलना है। एग्जांपल के लिए, अब ऐसा कोई क्लाइंट है जिसको गूगल एनालिटिक्स के बारे में पता ही नहीं है, आप पूरा गूगल एनालिटिक्स का क्लाइंट ज्ञान दे रहे हैं, उसको पूरा ज्ञान दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करे। ध्यान रखिएगा ये बात। तो क्लाइंट जितना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है उनको, उस हिसाब से एड ऑन सर्विसेज उनको पिच करिएगा, और उनका बजट भी एक बार देख लेना है। अब ऐसा क्लाइंट है उसका बजट का कंस्टेंट है कि मैं 10,000 से ज्यादा तो खर्च ही नहीं कर सकता, 15,000 से ज्यादा तो खर्च ही नहीं कर सकता हूँ, उसको आप लंबा चौड़ा प्रपोजल दे रहे हैं, 1 लाख का बिल पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भाग जाएगा, वो आपको पैसे नहीं देगा। तो ये दोनों चीज का ध्यान में रख के एड ऑन आपको पुश करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वन पेज की वेबसाइट बना रहे हैं तो वन पेज की वेबसाइट बना रहे हैं तो वन पेज का आप 10,000 रुपए चार्ज करें। उसके बाद लेट से मान के चलिए आप 3 पेज की वेबसाइट बना रहे हैं, तो देखिए आपने फिक्स कॉस्ट से किया है कि मैं 10,000 रुपए चार्ज करूंगा, जिसमें मैं डोमेन भी दूंगा, होस्टिंग भी दूंगा और एक पेज होम पेज बना के दूंगा जिसका 10,000 रुपए चार्ज करूंगा, और उसके बाद एडिशनल जितना पेज बनाऊंगा उसका 5,000 रुपए चार्ज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीन पेजेज है तो एक तो होम पेज का हो गया 10,000 रुपए, उसके बाद एडिशनल आपने 2 पेजेज बनाए तो उसका आपका 5,000 इंटू 2 तो 10,000 रुपए इधर हो गया और 10,000 ये, तो टोटल 20,000 रुपए आपने चार्ज किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कोई 10 पेज का वेबसाइट का क्लाइंट आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक फिक्स कॉस्ट रखा है कि 10,000 रुपए मैं बेस का ले रहा हूँ, उसके बाद 5,000 रुपए मैं एडिशनल पेजेज के ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से 55,000 रुपए हो गया। अब चूंकि वो 10 पेज का आपको एक साथ काम दे रहा है तो आप वहां पे कुछ उसको एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हैं, तो टोटल आप उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत फेमस टेक्निक है इंडिया में प्राइसिंग करने का, जितना पेजेज है उसके हिसाब से आप चार्ज करें। उससे आगे बढ़ते हैं, टाइम का अप्रोच, टाइम का पैसा है। जितना ज्यादा टाइम आपको लग रहा है कोई काम को करने में, आप उतना उसका ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। इतना कम टाइम लग रहा है आपको काम करने का, उतना उसका कम चार्ज कर सकते हैं। प्लस आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया। एक्सपीरियंस बढ़ गया है कहने का क्या मतलब है, पहले आप नया नया थे तो उस काम में आपको 10 घंटा लगता था, 10 घंटा लगता था तो 1 घंटे का आप
$1 चार्ज करते या $2 चार्ज करते, चूंकि आप वो 10 घंटे का काम आप 1 घंटे में सिर्फ कर सकते हैं, तो अभी आप 1 घंटे का $10 चार्ज कर रहे हैं। तो विथ एक्सपीरियंस आप अपने पर आवर का टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये टाइम वाला अप्रोच है, वो इंडिया में नहीं लेकिन इंडिया के बाहर की कंट्रीज में बहुत फेमस है। यहाँ पे आप आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। लाइक मेरा आवरली रेट है वो $10 पर आवर है या $20 पर आवर है। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट आप ले सकते हैं थर्ड पार्टी रिसोर्सेज के लिए। जैसे वेबसाइट के केस में डोमेन और होस्टिंग थर्ड पार्टी रिसोर्स है जो आपको क्लाइंट के बिहाफ पे खरीदना पड़ेगा। तो आवरली रेट में तो आपका पैसा इंक्लूडेड है, लेकिन डोमेन होस्टिंग का वहां पे क्लाइंट को बोल के कि डोमेन होस्टिंग का लेट से $100 एक्स्ट्रा लगा, वो आप मुझे पे कर दीजिए, प्लस मेरा 10 घंटे का टोटल काम हुआ है, 10 घंटे का काम हुआ है, 1 घंटे का मैं $10 चार्ज करता हूँ, तो मुझे $100 मेरा हो गया, तो टोटल $200 में आपकी वेबसाइट मैं बना के दे दूंगा। अब टाइम वाले अप्रोच में कैसे आपको काम करना है तो इसको भी एग्जांपल समझते हैं। $1 आप चार्ज करें पर आवर का और 5 घंटे आपको टोटल लग रहा है, तो आपने $5 चार्ज किया, ठीक है। अब 3 पेज की वेबसाइट आपने बनाई है और टोटल आपको 15 घंटे लगे हैं, ठीक है। 15 घंटे लगे हैं तो आपने $15 चार्ज किया, $1 पर आवर के हिसाब से आप चार्ज कर रहे हैं। ये इनिशियल रेट है। जब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस $1 पर आवर जब बोलेंगे ना कोई फॉरेन क्लाइंट को, तो वो तुरंत रेडी हो जाएगा। $1 क्या ही है उनके लिए, लेकिन आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, प्लस आपको पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। इसी टाइप से मान के चलिए कोई 10 पेज की वेबसाइट है, आपको एक पेज बनाने में 5 घंटा लग रहा है, तो $50 आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कोई नया आदमी है ना, तो उसको 5 घंटा लगभग लग जाता है। कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी ना, तो 5 घंटे में वो आराम से 2 से 3 पेज बना सकता है। अब जो लाइक 2 से 3 पेज 5 घंटे में बना रहा है, डेफिनेटली वो हर घंटे के ज्यादा पैसे चार्ज करेगा कंपेयर टू कोई नया आदमी है जिसको एक पेज बनाने में 5 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग जा रहा है, राइट। अब जब आवरली आप चार्ज कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा। लाइक मेरे क्लाइंट ने मुझे ये बताया था और मैं अपने यहाँ ये इंप्लीमेंट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये जाने। देखिए आवरली जब आप चार्ज कर रहे हैं ना, तो देखिए एक्चुअल काम करने में जितना टाइम लगा है उसका आप पैसा लीजिए। आपको सीखने में जितना समय लगा उसका पैसा मत चार्ज करिए। एग्जांपल के लिए एक लेट से कस्टमर ने आपको बोला कि ये वाला प्लगइन को कॉन्फ़िगर करना है। अब ये लेट से कोई नया प्लगइन कॉन्फ़िगर करना है जो आपने पहले काम नहीं किया है, ठीक है। अब वहां पे आपको 3 दिन का टोटल टाइम लग गया, लाइक टोटल 20 आवर्स लग गया, ठीक है। अब काम तो वो 1 घंटे का ही था मुश्किल से, लेकिन 19 घंटे आपको बाकी सीखने में लग गए। तो क्लाइंट से आप अपने सीखने के लिए तो नहीं ना पैसे चार्ज कर सकते हैं, आप तो अपना 1 घंटे का ही चार्ज कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप 1 घंटे का और एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लीजिए, 2 घंटे का ले लीजिए, लेकिन पूरे 20 आवर्स का अगर चार्ज करें तो बेचारे के साथ नाइंसाफी है। आपके सीखने के लिए वो पैसे देगा, ये बिल्कुल गलत है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कैसे आप क्लाइंट से पैसे चार्ज कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया क्लाइंट को कैसे पिच करें, वेबसाइट के लिए कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। इससे पहले मैंने बताया था क्लाइंट कैसे खोजते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, तो पूरा प्लेलिस्ट बहुत मजेदार जा रहा है, पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।